पहुंच गई हूँ और उसके बाद में ई रिक्शा वाले को पूछेंगे। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे फाइनली चौक मंडी। देखिए यहाँ पे शब्बेदारियाँ होती हैं तो माइक में मातम होता है। Assalamu alaikum everyone, this is me Kausar Mirza. I hope you all are doing well and welcome back to Kausar Mini Vlog। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। प्रीवियस व्लॉग से तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं नहीं गई थी, तो मम्मी ने बोला कि एटलीस्ट तुम 2 दिन के लिए आ जाओ। तो फिर एंड फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ, फर्स्ट टाइम अकेले। अकेले क्या है ना, आती नहीं हूँ ना मैं, मम्मी होते हैं, कज़न होते हैं, भाई होता है। अब बस हम लोग डिपार्चर साइड जाएंगे। ये तो अराइवल में आ गई हूँ क्योंकि मैं ऑटो से आई थी। अगर ओला या उससे आती तो मैं डायरेक्टली अराइवल साइड हो गई, बट अभी यहाँ पे हूँ तो फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए हम लोग निकलेंगे। बस प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम लोगों को हर बेस पता है, कहाँ से अराइवल है, कहाँ से डिपार्चर है। कोई किसी भी गली होने तो वो तो हम लोगों को पता ही है। अच्छा, हम लोगों का ये है कि हम लोगों को है ना, जब चाहे हम लोगों की टिकट्स जो हो, वो ट्रेन की हो चाहे प्लेन की हो, और वो कंफर्म होने के बाद में भी हम लोगों का ऐसा है कि जब तक हम डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाते तब तक हम लोगों को एकदम घबराहट, एंजाइटी, ये सब होता रहता है। चलिए अब जाते हैं फटफट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं लेट ना हो गई हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 45 मिनट्स ऑफिस से लेट निकली हूँ। एक बार हम ऊपर पहुँच जाऊँ मैं, तब मैं आपको सारी डिटेल्स और बताती हूँ। बट अभी मुझे इतनी घाई हो रही है कि बस लग रहा है कि कैसे भी करके पहुँच जाऊँ मैं। चलिए आप लोग भी सोच रहे हैं क्या एकदम। अब फाइनली हम लोग बाहर भी आ गए और बस जाएंगे जहाँ पे हमको जाना है। मुझे ना एक्चुअली एक वीडियो बनानी है। पहले मैं यहाँ वीडियो देखती हूँ बनती है क्या, एंड देन ओके मिल गया मुझे रास्ता बाहर से। एक वीडियो बना दी रील्स के लिए, फिर मैं जाती हूँ अंदर के साइड। अब ये वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर द 5 मिनट्स, जब तक ये जाएगा नहीं। भाई सारी गाड़ियों की लाइन लग गई है, एक के बाद एक के बाद एक के पीछे एक गाड़ी आ रही है। भाई मुझे दिख तो यहीं रहा है कि यहीं से मुझे जाना है, क्योंकि यहीं पे अभी मुझे तो इस हिसाब से तो मुझे यहीं से ही जाना है। अभी देखते हैं हम लोग अंदर जाके क्या है, आपको बताते हैं बाद में। तो हम चल के अपना देख लेते हैं क्या इंडिकेशन है। ये सेल्फ़ के लिए है, अभी सेल्फ़ में मैं, वो भी सिर्फ एयर इंडिया का ही है। अभी मुझे ये साइड जाना पड़ेगा इंडिगो के लिए। बहुत रश है भाई साहब, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है। और यहाँ सब हो गया, बोर्डिंग पास चेक इन, हम अंदर आ गए। अब यहाँ पे बस हम अपने गेट नंबर के पास वेट करेंगे वेटिंग एरिया में। मीनवाइल मैंने थोड़े से फ़ोटो शूट्स कर लिए।
थोड़े फ़ोटोज़ निकाल लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए। और ये आंटी तो बड़ा एकदम आराम से बैठी हैं। अगर कोई साथ में कंपनी होती तो बड़ा मज़ा आता है, यू नो। अगर 1 घंटा भी है तो एकदम जल्दी चला जाता। अब मैं अकेले बैठी थी, इतनी बोर हो रही थी, क्या करती मैं। अगर बनाने के लिए ना तो कुछ वीडियो दिख रही थी, ना कुछ ऐसा कोई हैपनिंग प्लेस लग रहा था। ये तो बोरिंग लग रही थी। इंटरनेशनल के साइड का ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इसके बाद में हम लोग ने अपने गेट से चेक इन कर लिया। अब मैं जाऊंगी सीधा प्लेन में बैठूंगी। अभी प्लेन में एक बार बैठ जाऊं तो उसके बाद में फिर मैं आपसे बात करती हूँ। यहाँ पे रश देखिए कितना है। और मुझे विंडो सीट चाहिए थी जो मुझे मिली नहीं। वो मुझे कहती है यू हैव टू पे 700 रुपीज़। तो मैं क्यों पे करूँ भाई। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे एमरजेंसी साइड कॉर्नर की सीट मिली तो वहीं पे बैठ ली मैं। अब क्या करती, कोई ऑप्शन ही नहीं था। हमें बेहद खुशी है कि आज हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। A few moments later. और मैं लखनऊ पहुंच गई। ये है लखनऊ एयरपोर्ट। भाई मैं तो फ़र्स्ट टाइम लखनऊ ट्रैवल कर रही हूँ प्लेन से, क्योंकि इससे पहले हम लोग जितनी बार भी लखनऊ आए हैं ट्रेन से आए हैं। क्योंकि ट्रेन में बड़ा मज़ा आता है, यू नो। फैमिली होती है सब, भाई वो बेचने वाले आते हैं, चाय ले लो, चना ले लो, भेल ले लो, तो वो अच्छा लगता है। सब फैमिली के साथ में एंजॉय भी हो जाता है, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है फैमिली के साथ में। और सिर्फ फैमिली नहीं होती है ना, कज़िन्स होते हैं, आंटीज़ होती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो गेट टुगेदर भी हो जाता है और बड़ा मज़ा आता है 24 आवर्स ट्रेन जर्नी में। अभी सब लोग तो ऑलरेडी चले गए थे, मैं अकेली क्या करती। मेरे जो ऑफिस में लीव मिलती नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया, प्लेन से ही ऑप्शन था मेरे पास। और मैं 1.5 आवर्स में प्लेन से पहुंच गई लखनऊ। बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई बड़े जल्दी आ गए। तो मम्मी से मैंने बोला कि भाई अब नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लेन से ही आएंगे, क्योंकि 1.5 आवर्स में हम लोग पहुंच जाते हैं और काफ़ी टाइम जो था हमारा सेव हो गया। लेकिन ये है कि अगर मैं और मम्मी हैं तो हम लोग प्लेन से आ सकते हैं, क्योंकि 2 आदमी हैं, 2 आदमी ट्रेन में बड़े बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर फैमिली है और ग्रुप है तो उसके लिए तो भाई ट्रेन अच्छी होती है, मज़ा आता है ट्रेन में। एंड यहाँ पे मैं अपने बैगेज का वेट कर रही हूँ कि कब मेरा बैगेज आएगा। तो मैंने देखा भाई यहाँ पे जगह भी है बैठने के लिए, तो मैं क्यों खड़ी रहूँ बेवकूफ़ों जैसा। यहाँ पे मैं आराम से बैठ गई। अब जैसे ही मैं देखूँगी मेरा बैग आ रहा है, मैं वहाँ से उठी और मैंने फटफट अपना बैग निकाल लिया। अब यहाँ पे देख रही हूँ तो मम्मी लोग आए नहीं। फिर मैं मम्मी को कॉल की, मम्मी बोली कि वो मेट्रो में पहुँचने वाली हैं एयरपोर्ट। तो मैंने बोला ओके, मीनवाइल मैं भी एयरपोर्ट मैं भी बाहर ही आ रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट आपको मेट्रो स्टेशन पर ही मिलूँगी। और एक तो मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ लखनऊ एयरपोर्ट, तो बट हो गया। यहाँ पे कूपन लिया हम लोगों ने मेट्रो का, एंड देन हम लोग अंदर जाएंगे। क्योंकि देखिए ओला वगैरह तो हम लोग अपने बॉम्बे में ऑलरेडी यूज़ करते ही हैं, तो फिर क्यों हम लोग ओला से ही बुक करें। कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने का ना भाई। अब हम लोग लखनऊ गए तो वो लखनऊ की ई रिक्शा, वो लखनऊ की मेट्रो, सब एक्सपीरियंस करने का। थोड़ी ना इतने ओला करते बैठेंगे। सब एक्सपीरियंस करेंगे। हम लखनऊ आए जितने दिन है सब एक्सपीरियंस करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग उतर गए हैं चारबाग स्टेशन। अभी यहाँ पे लिफ्ट में ऑलरेडी बुक है, मतलब ऑलरेडी लोग हैं। तो अब ये लिफ्ट जाने के बाद में नेक्स्ट जो है हम लोग जाएंगे। और ये रही मैं, यहाँ पे कज़न और मम्मी बाहर हुए और मैंने बोला चलो सेल्फ़ी ले लेते हैं, मिरर सेल्फ़ी। मेरा कोट कैसा लग रहा था वैसे आप बताइए कमेंट में। और ये चारबाग स्टेशन से हम लोग मेट्रो से बाहर आए तो ये रहा लखनऊ, जहाँ से हम लोग हमेशा ट्रेन पकड़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग ई रिक्शा लेंगे। चारबाग स्टेशन लखनऊ मेट्रो से हम लोग उतरेंगे चारबाग में। अब यहाँ से देखिए ये ई रिक्शा खड़ी है, अब ये ई रिक्शा लेंगे और हम लोग जाएंगे। और उसके बाद में ई रिक्शा वाले को पूछेंगे हम लोग कहाँ पे हैं। और ये वाली में बैठने का मज़ा भी अलग ही होता है, लेकिन यह है कि बेचारे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ये रिक्शा काफ़ी कम हो गई है। ये देखिए चिकन बिरयानी, मुरादाबादी चिकन बिरयानी। फाइनली ऑटो मिल गई है हम लोगों को, ई रिक्शा। अब हम लोग आपको बताएंगे। ओह माय गॉड, और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे फाइनली चौक मंडी। यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे नाना के घर जाएंगे यहाँ से, और फिर भी अराउंड कुछ 1 o'clock हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं घंटाघर शब्बेदारी में। परवीन आंटी क्या की शब्बेदारी है, तो हम लोग शब्बेदारी में जा रहे हैं। पहले ये जब मैं 5 साल पहले आई थी तब ये रोड जो, नॉट 5 साल 10 साल पहले, वो
टीना मीना की शादी में जब मैं आई थी तभी जो था वो बहुत सन्नाटा हुआ करता था रोड, लेकिन अभी जो है काफ़ी चहल पहल हो रही है। देखिए ये आ गया गोल दरवाज़ा ना, ये कोतवाली। आपको पूरी वीडियो तो मैं कल बताऊंगी। और हम लोग आ गए हैं हुसैनाबाद में। ये देखिए सबसे पहले फ़ोटो लगी है हसन नसरुल्लाह रईस मंजिल, इन शॉर्ट आई एम सेइंग यू। देखिए यहाँ पे शब्बेदारियाँ होती हैं तो माइक में मातम होता है। और ये सामने जो है मस्जिद मुस्लिम इब्न अकील है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मातम रात भर शब्बेदारी होती तो लोग माइक पे मातम करते हैं और कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है वो शियाओं का है। देखिए ये हर एक के घर में, देखिए ये देखिए, ये देख रही हैं आप, यहाँ पे सबके घर में पोस्टर्स लगे हैं तो अच्छा लग रहा है। और लखनऊ की एक अलग सी स्मेल जो लखनऊ की हवाओं की होती है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये अलम। और ये मुझे चीज़ लखनऊ की बहुत अच्छी लगती है कि हर एक के घर में अलम भी लगा होता है, पोस्टर्स लगा होता है, बैनर लगा होता है दरवाजे पे। और देखिए मातमों की आवाज़ भी आ रही है। ये कहीं तो शब्बेदारी हो रही है यही एरिया में, जो मुझे पता नहीं है, मगर आवाज़ से दूल्हे को देखकर अली असगर से ये कहो ज़रा के लो हर दिल की दुआ हर लम्हे सदा, ये खजाना है तुम्हारा या हुसैन। तुम अकेले नहीं हो या हुसैन, तुम अकेले नहीं हो या हुसैन। सारा जमाना ये सारा जमाना है तुम्हारा या हुसैन, तुम अकेले नहीं हो या हुसैन। सदमे हो मादा लेके बलाए, सदके हो मादा आजादो के बस जाता है जान मगरिब में डूबा जाता है, सुबह का तारा दिल में आता है, आजा शबीए रसूल या रब्बे हाफ़िज़ना तौफ़ीक़ ये अता हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो या। Next morning. यहाँ पे अराउंड 1 o'clock हो रहा है और यहाँ पे जो है ताज़िया जो है वो घर की जो लेडीज़ होती हैं वो ताज़िया को जो है हैंड ओवर करती हैं दरवाज़े पे अपने अपने घर के मेंस को, और फिर मातम होता है, मजलिस होती है। बस देखते ही घर को कलेजा याद आएंगे भैया, ढूंढेंगी अगर
मदीने के अंदर मुनादी ने आवाज दी, जो काफिला यहाँ से करबला के लिए गया था वो वापस आ गया है। और सबसे पहले वो लोग नाना के रोजे पर जाएंगे, वहाँ मुलाकात करेंगे, उसके बाद में अपने घरों को जाएंगे। तमाम मदीने वालों ने जब ये सुना तो बीबियों लोग रोजे रसूल की तरफ पहुँचने लगे। ये काफिला, ये कैदी जब रोजे रसूल पर पहुँचे तो कुछ दूर के बाद एक शहजादी, अरे जिसे ज़ैनब कहते हैं, मदीने के लोग कहते हैं कि मैंने 6 महीना पहले जब उन्हें रुखसत किया था बड़ा जाहो जलाल था, अरे कमर झुकी हुई नहीं थी, बाल सफेद नहीं थे, लेकिन वो बीवी जब रोजे रसूल पर आई तो खड़े होकर न चल सकी बल्कि घिसलती हुई रोजे रसूल पर आई, तुरबते रसूल पर रुखसार रख दिए। नाना ज़ैनब वापस आ गई है। अर्ज़ुकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। नाना ज़ैनब वापस आ गई। नाना आपकी उम्मत के लिए जो मेरे भैया ने वादा किया था वो पूरा कर दिया। नाना पूछोगे नहीं क्या हुआ? नाना मेरे बाजुओं को देखो, इसमें नील है। नाना ऐसे हमारे बाजू जकड़े गए कि आज तक निशान बाकी हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला एक बार ज़ैनब रुकती हैं, रुक करके कुछ चीजें निकालना शुरू करती हैं। नाना करबला वालों ने आपके लिए सौगात भेजी है, अरे क्या उसे कबूल न करिएगा? अरे बीवी ने निकालना शुरू किया, जले हुए झूले की लकड़ियां। नाना असगर ने भेजा है, वो खुद तो ना आ सका, लेकिन तोहफा है सकीना की बालियां, खुद तो ना आ सकी लेकिन तोहफा भेजा है। अज़ादारान मज़लूम करबला एक लहू में डूबा हुआ कुर्ता निकाला, अरे कब्र रसूल पर रखा। नाना ये आपके उस नवासे का कुर्ता है जिसे आप अपनी पुश्त पे बिठा के ईदगाह ले गए थे। कब्र रसूल लर्जी, ज़ैनब हटा लो, कयामत आ जाएगी। अर्ज़ुकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के, मातम हुसैन। खड़े आ गए, खड़े हो गए। अच्छा सवारी भी बिठा ली होंगे। अच्छा दरवाजे से हो गई
और यहाँ शब्बेदारी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे ताज़िया का मातम हो गया। अब हम जा रहे हैं हमारे घर नानब्बा के। टिल देन अपना ख्याल रखिए, लाइक करिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेन इम्पॉर्टेंट प्रेस द बेल आइकॉन। एंड अगर आपको कुछ वीडियोस में कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, अगर कुछ नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए, सो दैट वी कैन मेक मोर अट्रैक्टिव वीडियोज़ और मोर good videos for you.